कुंडलिनी शक्ति क्या है? इसको जागृत कैसे किया जाता है? कुंडलिनी शक्ति जागृत करने पर क्या लाभ होता है? आज के इस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कुंडलिनी शक्ति दिखाई नहीं देती, फिर भी ज्ञानी योगियों ने इसकी कल्पना सर्पाकार में की है। इसे हठ योग के ग्रंथों में भुजंगिनी भी कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति प्रतीक रूप से 3.5 कुंडल लगाए सर्प जो मूलाधार चक्र में सो रहा है के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। 3 कुंडल प्रकृति के 3 गुणों के परिचायक हैं। ये हैं सत्व, जिसका मतलब परिशुद्धता, रजस क्रियाशीलता और वासना, तथा तमस जड़ता और अंधकार। अर्ध कुंडल इन गुणों के प्रभाव का परिचायक है। जिन महापुरुषों में आप दिव्य या अलौकिक शक्ति देखते हैं, उसमें जो ऊर्जा शक्ति दिखाई देती है वह उसी के अंदर मौजूद कुंडलिनी होती है, जो पहले सोई हुई होती है और योग आदि के अभ्यास से जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शरीर के अंदर मौजूद एक ऊर्जा शक्ति है जिसे दिव्य शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त सार्वभौमिक शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक जड़ चेतन सभी में अपने अपने रूप व गुणानुरूप अधिक या कम मात्रा में विद्यमान रहती है। शरीर में मौजूद यह कुंडलिनी शक्ति अर्थात ऊर्जा शक्ति सोई हुई अवस्था में अनंतकाल से विद्यमान रहती है। प्रकृति की यह महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिमान है। यह शक्ति बिना किसी भेदभाव के संसार के सभी मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है। मनुष्य में यह सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक जागृत होती है। मनुष्य में यह पूर्ण रूप से जागती है तो उसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ऐसे में उसका मन और अहंकार शेष नहीं रहता है। सब कुछ ईश्वर के प्रकाश से ज्योतिर्मय हो जाता है और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। पूरे के पूरे योगिक सिस्टम का मकसद आपकी समझ और बोध को बेहतर बनाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपकी अनुभव क्षमता को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। शिव और सर्प के प्रतीकों के पीछे यही वजह है। इससे जाहिर होता है कि उनकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है। उनकी ऊर्जा उनके सिर की चोटी तक पहुंच गई है और इसीलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का अर्थ यह नहीं है कि किसी के माथे में कोई आंख निकल आई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी समझ का एक और पहलू खुल गया है। 2 आंखों से सिर्फ वही चीजें देखी जा सकती हैं जो स्थूल हैं। अगर मैं आंखों को अपने हाथों से ढक लूं, तो ये आंखें उसे नहीं देख सकती। ये इन 2 आंखों की सीमा है। अगर तीसरी आंख खुल चुकी है तो इसका मतलब है कि समझ का एक और पहलू खुल चुका है। यह तीसरी आंख भीतर की ओर देखती है, जिससे जीवन बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। इसके खुलने का मतलब है कि हर वो चीज जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा चुका है। कुंडलिनी आपके भीतर वह खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल अलग आयाम में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसे आयाम में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इंसान परमाणु विज्ञान की खोज में लगा हुआ है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें
इसे तोड़ दें तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। इसी तरह से इंसान भी एक जैविक परमाणु है, जीवन की एक इकाई है। इंसान के भीतर भी वैसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है कि आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की तकनीक को पा लिया है। तो ये थे कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने की कुछ जानकारियां।